मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया शंभो शरणे घड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया शिव कभी नहीं देखा कि तुम्हारे संपदा कितनी, दौलत कितनी, धन कितनी, वैभव कितना, सत्ता कितनी, गाड़ी कितनी। शंकर भगवान ने तो केवल एक चीज देखी है कि तेरा दिल कितना बड़ा है, तेरा मन, तेरी चित्तवृत्ति, तेरा व्यवहार कितना अच्छा है। शंकर को तुम्हारी दौलत से, शंकर को तुम्हारे वैभव से, शंकर को तुम्हारे धन से कोई कल गोविंद जी बता रहे थे कि गुरुजी हम तारा बाबा जी से कहते थे कि आपकी झोपड़ी छोटी सी है, इसको बड़ा कर दें। तो बाबा जी कहते थे मुझे क्या करना बड़े महल में रहकर, मेरी झोपड़ी ही अच्छी है। बाबा जी हम कुछ अच्छा बना दें यहाँ पर, मुझे क्या करना, मुझे तो सब कुछ नहीं बनवाना, मेरा जैसा है वैसा। क्योंकि बाबा जी को एक बात मालूम थी, जो शंकर का उपासक होता है ना, जो शिव की आराधना करने वाला होता है ना, जो शंकर की भक्ति में डूबने वाला होता है, मेरी जीजियों, मेरे जीजा, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी बहनों, मेरे भाई, शंकर की भक्ति में डूबने वाला, शंकर को मानने वाला, शिव की आराधना में डूबने वाला, शिव तत्व को जानने वाला एक बात हमेशा जानता है कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। जो शिव की आराधना करने वाला होता है वो शंकर से ही मांगकर बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। शिव जी के 21 अवतार हुए, शंकर भगवान के 21 अवतार एक हुए हैं, फिर 11 रुद्र अवतार अलग हुए हैं। उन 21 रुद्र अवतार में भगवान शंकर के 21 अवतार में एक अवतार है भगवान का गृहपति अवतार। शंकर भगवान के 21 अवतार में से एक अवतार है गृहपति अवतार। महाराज मां नर्मदा जी के तट पर नर्मदापुरम में एक विश्वानर मुनि रहते थे। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी के 21 अवतार में से एक अवतार गृहपति अवतार। मां नर्मदा जी के तट पर, मां नर्मदा जी के तट के ऊपर नर्मदापुरम में एक सुंदर विश्वानर मुनि रहते थे। ग्रस्त अपनी धर्म पत्नी के साथ में उनका निवास। जैसे विश्वानर मुनि थे वैसे ही उनकी धर्म पत्नी। बहुत कम घर होते हैं जिन घरों में अगर पति धर्मात्मा है तो पत्नी धर्मात्मा हो, पत्नी धर्मात्मा हो तो पति धर्मात्मा हो। सोचे जाओ तो नहीं होगा। हमने अभी यहाँ भटिंडा की कथा में बात कही थी, पंजाब में भटिंडा में कथा में करने आए थे, तब हमने बोला था अमिताभ का बेटा अमिताभ जैसा नहीं होगा। हुआ क्या? जम के बोल रहे थे सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर जैसा नहीं हो सकता। हुआ क्या? जम के बोल नहीं। एक अच्छे से अच्छा
मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मिनिस्टर हो, कहीं का भी मंत्री हो, तो उसका बेटा उसके जैसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि मेरे भोले बाबा एक बार जिसको जन्म दे देते हैं, एक बार जिसको जन्म दे देते हैं और उसमें इतना टैलेंट देकर पैदा करते हैं, उसमें ऐसा ज्ञान देकर पैदा करते हैं, उसके जैसा भगवान दूसरा नहीं बनाता, उससे कम बनाएगा पर उसके जैसा नहीं बना पाएगा। अमिताभ के पास में, अमिताभ बच्चन जी के पास में जो टैलेंट होगा उनके बच्चे के पास में नहीं हो पाएगा। सचिन तेंदुलकर के पास में जो टैलेंट होगा उनके बच्चे के पास में नहीं हो पाएगा। पिता जैसा बेटा नहीं होता। अगर बाप कलेक्टर है तो उसकी औलाद कलेक्टर हो सकती है, पर बाप जैसी नहीं हो सकती। मिनिस्टर का बेटा मिनिस्टर बन सकता है, पर उसके पिता जैसा नहीं बन सकता। कठिन है। एक शिक्षक का बेटा शिक्षक बन सकता है, पर उसके जैसा नहीं बन सकता उसके पिता जैसा। सास अपने 4 बेटों की शादी कर दे, 4 बहुओं को लिया, पर सास सोचे कि तेरी जैसी आ जाए तो नहीं आ सकती, तो ओल्ड इज गोल्ड है। कहा तेरे जैसा, तेरे बराबर कोई नहीं आ सकता। तो तुम अपने से क्यों किसी को होड़ कर रहे हो? मेरी बहू मेरे जैसी आना चाहिए, मेरी बहू जितना मैं काम करूं वैसी आना चाहिए, मैं जितनी सुबह से उठती हूँ मेरी बहू उतनी उठने वाली आना चाहिए। अरे माँ, अमिताभ का छोरा अमिताभ जैसा नहीं बना, सचिन का छोरा सचिन जैसा नहीं बना, तो तेरी बहू तेरे जैसी कैसे बन सकती है? तुझे तो भगवान ने खुद आनंद में बनाया है। क्या विचार लेकर बैठे? मेरी बहू मेरे जैसी होना चाहिए। मैं 4 घंटे काम करूं तो मेरी बहू 4 घंटे काम करे, मैं 10 घंटे काम करूं तो मेरी बहू भी 10 घंटे काम करे। नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इसलिए जो नहीं हो सकता उसको छोड़ो और लड़ना बंद करो। भगवान से प्रार्थना करो, जैसी भेजी चंद्र घंटा बहुत अच्छी। तुम ज्यादा सुधारने का प्रयास करोगे, वो दोनों रात्रि में काल रात्रि बन जाएगा। क्या मतलब? फिर तुम्हें सुबह शाम रोज आरती करना पड़ेगी उसकी। और तुम क्या बहू की आरती करोगे? बहू तुम्हारी कर देगी। तुम क्या करोगे? और इसलिए हमें किसी के जैसा नहीं बनना। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवदिन महादेव का चरित्र कहता है, तुम्हें किसी के जैसे नहीं बनना। अपने अंदर भगवान ने जिसको जन्म दिया पृथ्वी पर, भगवान शंकर जिसको पैदा करते हैं उसको कुछ ना कुछ हुनर देकर पैदा करते हैं। आपके अंदर कोई ना कोई हुनर जरूर है। आप किसी के जैसे मत बनो, अपने हुनर को अपनी मेहनत से प्रकट करो। दुनिया तुम्हारे जैसा बनना चाहेगी ये पक्का। पर माताएं पीछे पकड़ के बैठती है, उनको देख ले उनके जैसे बन जा, उनको देख ले उनके जैसे बन जा, तेरी मौसी के छोरे को देख ले मौसी के छोरे जैसा बन जा, बुआ के छोरे को देख ले बुआ के छोरे जैसा बन जा। अब तुम बुआ के छोरे जैसे बनाने में लगी हो और महादेव को रोज एक लोटा जल चढ़ा रहा है, और महादेव सोच कर बैठे हैं कि बुआ के छोरे जैसा मत बनना, बुआ के छोरे से भी उज्जवल बनाकर बताऊंगा। फिर तेरी मेहनत करना, तेरा कर्म करना, तेरी लगन लगाकर बैठना, तेरी मेहनत करते रहना, तुझे उससे उज्जवल बनाकर छोड़ूंगा मैं, तो चिंता मत कर। और तुम लगी हो उसके जैसा बन जा, उसके जैसा बन जा। रोज सास अपनी बहू को ज्ञान देती रहती है, उनकी बहू कितनी अच्छी, उनकी बहू कितनी अच्छी। सास को एक बात समझ लेना चाहिए, दूर के ढोल सुहाव। एक बार उस बहू के पाले तो पड़, उसको लेके एक बार बद्रीनाथ घूमने चले जा, मालूम पड़ जाएगा पेंटिंग की दुकान 4 दिन तक निकलेगा। हमें लग रहा है अच्छी है। ये बहुत विचित्र बात है। हर पत्नी को ये लगता है तुम्हारा दोस्त कितना अच्छा है, उस दोस्त की पत्नी भी कहती है तुम्हारा दोस्त कितना अच्छा है। तो जो दोनों की भ्रमता है, उसको लग रहा है कि भैया जी अच्छे हैं, उनकी पत्नी को लग रहा है भैया जी अच्छे हैं। अब उनको क्या मालूम कि दोनों ही क्या
शिव कथा करे, अपने में भगवान ने जो लेकर भेजा वो किसी में नहीं लेकर। दया की ना हो जो आदत तुम्हारी तो सोनी आराधन तुम्हारी गरीबों के दिल में जगा तुम न पाए तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। बहुत सोच से मिले, जिसके ललाट में जो लिखा है वो होना है, जो निश्चित है उसका सोचे से बने। यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं अपने बेटे के लिए अच्छे से अच्छी बहू ढूंढने का प्रयास करती हैं, बेटे के लिए अच्छे से अच्छा दामाद ढूंढने का प्रयास करती हैं, जितनी बेटे। ऐसी कोई माता नहीं होगी जो रोज भगवान के मंदिर में जाकर अपनी बहू के लिए छोरा नहीं मांगती होगी, पोता नहीं मांगती होगी। कोई नहीं कहता कि पोती दे, पर भगवान ने जो सोच कर रखा है वो देता है तुम्हारे सोच से। तो कहते हैं भोले बाबा अमर वरदान दे दो, भोले बाबा अमर वरदान दे दो, जैसी बेटी है दामाद दे दो, जैसी बेटी है दामाद दे दो। बेटी हमारी है राधा के जैसी, बेटी हमारी है राधा के जैसी, कान्हा के जैसा, कान्हा के जैसा कमाल दे दो, जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो, भोले बाबा अमर वरदान दे दो,
बेटियों, हरियाणा वालियों, मेरी जीजियों, मिल गए। कितनी आस, कितनी आस, और कितनी खुश होती है अच्छा दामाद मिल जाए। बोलो बोलो, जम के बोलो, जम के बोलो, तेरा खुश होती हो कि नहीं होती? ऐसा दामाद मिला, भगवान की कृपा है। पड़ोसन से जाके ये सब दामाद मिला, मेरी बेटी को रोज घुमाने देता। इतना बढ़िया दामाद मिला, मेरी बेटी के मुंह से निकला और उसने सामान मांग के दिया। ऐसा दामाद मिला है, मेरी बेटी कुछ कहती हो तुरंत मान लेता। ऐसा दामाद मिला है, मेरी बेटी को हर 2-4 महीने में मायके लेकर आता है। ऐसा दामाद मिला। अब जैसा तुमने मांगा था ऐसा दामाद दे दो, तुम्हारी बेटी को वैसा पति मिल गया। जैसा तुमने मांगा था उसी तरह तुम्हारी बहू की मां ने भी ऐसा ही मांगा था। तुम्हारी बहू की मां ने भी ऐसे मांगा था, ऐसा बेटा देना, ऐसा बेटा देना। अब तुम्हारी बेटी का पति घुमाने ले जाए तो अच्छा, तुम्हारी बेटी का पति तुम्हारी बेटी को चाउमीन खिलाने ले जाए अच्छा, तुम्हारी बेटी का पति तुम्हारी बेटी को सोने के जेवर पहनाए तो अच्छा, तुम्हारी बेटी का पति उसको ले जाकर मायके घुमा कर लाए तो अच्छा। और अब क्या बोलो, तुम सब समझते हो। और तुम्हारा बेटा अगर तुम्हारी बहू को घुमाने ले जाए तो बेटा वो तो जोर का गुलाम हो गया। दामाद ले जा रहे तो अच्छा, दामाद खिला रहे तो अच्छा, दामाद खिला रहे तो अच्छा, दामाद सोने की रकम दिलाए तो अच्छा। मेरा दामाद जो सब कोई, मेरी बेटी का पति इतना बढ़िया, मेरी बेटी का पति अच्छा बढ़िया। तो आप भी अपने बेटे से कहो बेटा, जैसे तेरे जीजा, जैसे तेरे दामाद बेटी का सम्मान करते हैं, तू मेरी बहू का सम्मान कर। तो लगना चाहिए सामने वालों को कि दामाद अच्छा। दूर के ढोल, दिक्कत तो ये मेरी सिरसा वाली जीजियों, दिक्कत सबसे बड़ी यही है, बड़ी यही तो पड़ी है, दिक्कत ही नहीं है सबसे बड़ी। शिव कथा करते विश्वानर मुनि की धर्म पत्नी भगवान की भक्त थी। शिव जी की आराधना करना, भगवान शंकर की भक्ति करना। विश्वानर मुनि स्वयं शिव की आराधना में डूबने वाले होते। इनका नियम बड़ा पक्का था, प्रतिदिन शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, विसर्जन करना। और जिस दिन शिवलिंग का निर्माण नहीं कर पाते थे, जिस दिन शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना नहीं कर पाते थे, जिस दिन भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन नहीं कर पाते थे, उस दिन एक बेलपत्री का दान देते थे। कितनी कितनी बेलपत्री? शिव पुराण पढ़ी आप लोगों ने? हमारी बात पे भरोसा मत करना बिल्कुल भी, शिवर वाले महाराज पे बिल्कुल भरोसा मत करो। रत्ती भर ही गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण खरीद के ला, उसको पढ़ो। शिवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, पढ़ो। कुमार खंड निकालो, उमा खंड निकालो, शिव महापुराण का कुमार खंड उमा खंड निकाल कर पढ़ो, जिसके अंतर्गत लिखा हुआ है एक बेलपत्री का दान किसके बराबर होता है। तो कहा 1.25 मन सोने के सिंहासन पर शालिग्राम जी की मूर्ति को बिठाकर सोने का श्रृंगार कर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है, उससे 1000 गुना दान बड़ा एक बेलपत्री का दान के बराबर। हम पर भरोसा मत करना, कई शिवर वाला महाराज झूठ नहीं बोल दिया। इसके शिव पुराण उठाकर पढ़ो, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लाओ, पढ़ो और अध्ययन करो। अध्ययन करने पर तुम्हें मिलेगा कि शालिग्राम भगवान की शिला को सोने के सिंहासन पर बिठाकर, सोने और हीरे से सजाकर जो दान करने का पुण्य मिलता है, वो पुण्य केवल एक बेलपत्री के दान से मिल जाता है। केवल एक बेलपत्री में वो बल होता है। और अच्छे से समझ लें, शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र
मान लो तुम्हारे पास में बेलपत्र नहीं, मान लो तुम्हारे पास में बेलपत्र नहीं, अब तुम्हारे पास बेलपत्र नहीं है, शिव जी के मंदिर में गई हो, शंकर के शिवालय में गई हो, देवादिदेव महादेव के शिवालय में पहुंची हो, शिवालय में शंकर के शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ी होती है उस बेलपत्र को उठाकर पानी से धोकर वापिस चढ़ा देने का फल क्या होता है वो भी शिव महापुराण में जरूर पढ़ेगा। तारा बाबा की कुटिया में कथा चल रही है और श्री गुरु शिव पुराण चल रही है, जरा ध्यान से सुनना है इसको, बहुत सावधान से। जितने बाहर के पंडालों में भक्त बैठे और जितने आसपास चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने रोड पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, जहां जहां आवाज जा रही है, जहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, बहुत सावधानी से कथा का स्मरण करिएगा। एक बेलपत्री का दान शालिग्राम भगवान के सोने के सिंहासन पर बैठकर दान करने के बराबर है। शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को धोकर वापिस शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाने का जो पुण्य है, कहा भारत की भूमि पर 26,000 जो पवित्र नदियां बनी हैं, उन नदियों में आप स्नान कर कर आएंगे और चारों धामों का दर्शन, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन, आप सारी सप्तपुरियों का दर्शन कर कर आएंगे। उसका जो पुण्य फल होगा, एक बेलपत्री को शंकर पे से उठाकर मिलाकर वापिस शंकर को चढ़ाने का ये फल हमें तुरंत प्राप्त हो जाता है। केवल एक बेलपत्री को उठाकर धोकर चढ़ा देंगे, ये फल प्राप्त। ना जाने कौन कौन ने ऐसा नियम बना दिया, हमें तो समझ में नहीं आता। थोड़ा सा दुनिया के लोग लालच में नियम बनाए हो तो बात तो सोचो। पीछे आवाज नहीं जा रही है, पीछे की आवाज खोलिए, पीछे वहां जाके बक्से के तारों चेक करिए कि आवाज क्यों नहीं पहुंच रही जाके। न जाने कौन कौन ऐसा नियम बना दिया, हमारे पुराण में नहीं है। फिर निवेदन करेंगे, बहुत सावधानी से सुनिएगा कथा। लोगों को थोड़ा बुरा लग सकता है हमारी कथा, तो वो तो लगता रहता है, उसमें स्मरण किसी पुराण के अंदर ये नहीं लिखा कि चांदी की बेलपत्र बनाकर भगवान शंकर को समर्पित करो। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? किसी पुराण के अंदर ये नहीं लिखा, किसी शास्त्र के अंदर ये नहीं लिखा कि चांदी की बेलपत्र बनाओ, सोने की बेलपत्र बनाओ और भगवान को चढ़ाओ, भगवान को समर्पित। ये हमारे यहाँ कहीं नहीं, कहीं भी शास्त्र, कहीं हमारे पुराणों में नहीं लिखा गया, कहीं नहीं। शंभो शरणे पड़ी मारो घड़ी रे घड़ी दुख हारो दया करी मैं दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मारो घड़ी
चांदी की बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाया, सोने की बेलपत्र शिव जी को चढ़ाया। ये हमारे शिव महापुराण के एक भी 24,000 श्लोक में से एक भी श्लोक में कहीं चांदी और सोने की बेलपत्र का प्रसंग नहीं है। किसी को जरूरत पड़ने लगी होगी चांदी की बेलपत्र की तो उसने चढ़वा दी होगी, किसी को सोने की बेलपत्र की जरूरत पड़ी होगी तो उसने चढ़ा दिया। वो अपना प्रसंग अपनी जगह। सोने की बेलपत्र क्या कोई साधारण सा शिव भक्त चढ़ा सकता है? जम के बोलो जरा। चांदी की बेलपत्र कोई साधारण सा शिव भक्त चढ़ा सकता है क्या? अगर चांदी और सोने की बेलपत्र का नियम आया है तो फिर तांबे पीतल की क्यों नहीं आया? एल्युमिनियम की क्यों नहीं आया? कपड़े की बेलपत्र का क्यों नहीं आया? कागज की बेलपत्र का नियम क्यों नहीं आया? आया तो सोने और चांदी की बेलपत्र का नियम आया। ये हमारे शास्त्र के हिसाब से, ये हमारे शिव पुराण के हिसाब से बिल्कुल। दूसरे को देखकर कभी मत विचार करना। कई लोग उज्जैन महाकाल का दर्शन करने जाते हैं, कई लोग ओंकारेश्वर का दर्शन करने जाते हैं, कई लोग विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाते हैं, तो वहाँ डलिया मिलती है फूल पत्ती की, तो उसमें चांदी की बेलपत्र भी रख देते हैं। ये चांदी की बेलपत्र वो चढ़ाएंगे और आपको दे देंगे, तो आप वो चांदी की बेलपत्र ले जाते अपनी अपनी तिजोरी में, अलमारी में, अपने अपने घर में रख ना। शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को कॉपी में रख लो, किताब में रख लो, और याद रखना बेलपत्री का 1000 टुकड़ा भी हो जाता, 1000 पत्ती के बारीक बारीक टुकड़े भी हो जाते, और वहां से लाने में तुम्हारे हाथ में केवल एक जरा सी तिन का मात्र पत्ती भी तुम्हारे हाथ में अगर बची है घर लाते हुए, तो समझ लेना वो सोने की बेलपत्र से भी बढ़कर है। उसकी कीमत जिसमें व्यक्ति को जो बीमारी हुई है वो लाखों में किसी एक को होती है, जिसके अंदर उसके शरीर की नसें चौक होती चली जाती है, शरीर काम करना बंद कर देता है, आखिरी में वो व्यक्ति का पूरा शरीर, जिह्वा, कान, गला लुप्त होकर पड़ जाता है, हाथ पैर से ढीले पड़ जाते हैं, शरीर पूरा काम करना बंद कर देता है। तो शरीर में कोई ऊर्जा नहीं रहती, केवल प्राण चलते हैं, और भगवान से लोग प्रार्थना करते हैं कि तो प्राण छूट जाए। अच्छा, इतना बड़ा शरीर उठाकर कौन कहाँ लेकर जाएगा? जो हिल नहीं सकता, जा नहीं सकता, एक बीमारी जिसको डिस्पेनिया कहते हैं, ऐसी बीमारी इस व्यक्ति को हो गई थी, जिसने पूरी डॉक्टर की रिपोर्टें और पूरे चीजें लगाई है उस व्यक्ति ने, और अपनी पूरी, पहले आप फोटो देखिए उस व्यक्ति का जो पड़ा हुआ है, जो एलईडी वाले हैं वो एलईडी पर दिखाएंगे, आस्था चैनल वाले आस्था चैनल पर दिखाएंगे। जिस व्यक्ति का शरीर, हाथ, पैर, गर्दन कुछ भी काम नहीं करता, केवल पड़ा है। मुक्ति ओंकार तू भोले ओंकार तू, आयो शरण आय शंभु तार तार तू, बखान क्या करूं मैं राहों के डेरा, चपटी भभूत खजाना कुहेल का, एकदम विना मुक्ति ओंकार तू भोले ओंकार तू,
बेलपत्री जो काम नहीं करती, चांदी की बेलपत्री जो काम नहीं करती, हीरे पन्ने की बेलपत्री जो काम नहीं करती, वो एक वृक्ष पर से तोड़ी हुई बेलपत्र वो काम करती। भ्रम में मत पड़ना, भ्रमित मत होना। चांदी की बेलपत्र चढ़ाकर कोई तुम्हें दे भी दे और कहे कि ये लो बेलपत्र, ये हमें चांदी की दी है, उसको कह देना ये चांदी की बेलपत्र तुम्हारे पास रखो, हमें तो शंकर जी पे चढ़ी हुई एक सादी सी बेलपत्र दे दो जो दुनिया की औषधि है। ये आप लोगों को लग रहा होगा कि तारा बाबा की कुटिया में शिव महापुराण की कथा चल रही है। ये शिव पुराण की कथा नहीं है, ये तारा बाबा जी ने 7 दिन संपूर्ण विश्ववासियों के लिए एक शिविर लगाया है। जो आ गया वो अपने जीवन की सारी खुशियां बटोर कर तारा बाबा की कुटिया से ले शिविर। आप धारण करो, आप समझो क्यों उसका स्मरण इतना प्रबल है, क्यों शंकर की कथा का रसतत्व इतना प्रबल होता है, क्यों शिव भक्ति का रसतत्व इतना प्रबल होता है। कल कोई कह रहे थे, हम सुबह जब मॉर्निंग वॉक में घूम रहे थे, सुबह 5 साढ़े 5 बजे का समय होता था, तो जो बाउंसर लोग लगे ना तो वो कह रहे थे गुरुजी हम यहाँ हमेशा सेवा में आते हैं, पर एक बात आज तक समझ में नहीं आई, इतना सारा कथा हुआ पर ये कथा में ये इतने सारे आ कहां से है ये समझ में नहीं। और हम किसी को भी कुछ भी बोलते हैं ना तो टस से मस नहीं होता। पहले जितनी कथा होती थी ना सब में समझदार लोग आते थे, तो हमने कहा राम कथा में राम जी जैसे आए हैं, कृष्ण कथा में कृष्ण जैसे आए हैं, शंकर जी के तो सब ऐसे ही मिलेंगे। हटने को तैयार नहीं होते। गुरु जी शिव पुराण में ऐसा क्या है? हमने कहा तुम भले 7 दिन की सेवा में लगे हो, पर 3 महीने के अंदर तुम्हें मालूम पड़ेगा कि शिव महापुराण में है। हम नहीं बोल कर जाएंगे किसमें है। तारा बाबा जी ने ये कथा करवाई है, तारा बाबा जी इस कथा को करवा रहे हैं। हम यजमान का नाम आयोजक के नाम में भले उनका नाम दे देते, पर आयोजक वही जो अंदर बैठे हैं, आयोजक वही। तारा बाबा जी कथा करवा रहे, तारा बाबा जी सुन रहे हैं, तारा बाबा जी बचवा कोई दूसरा। शिव को पहचानना कठिन, बहुत कठिन। जैसे पत्नी पति को नहीं पहचान पाती, पूरी जिंदगी नहीं पहचान सकती। एक पति पत्नी गार्डन में घूम रहे थे, गार्डन में घूमते घूमते सामने से कुत्ता आ गया। कुत्ता पति पत्नी की ओर बढ़ रहा था, पति को डर लगा, पत्नी ने पति का हाथ चल के पकड़ लिया, ये कुत्ता मुझे खा जाएगा। कुत्ता और पास में आया, पत्नी और घबराई, पति को लगा ये कुत्ता मेरी पत्नी को ना काट खाए। कुत्ता मुझे काट खाएगा चल जाएगा, पर पत्नी को ना काटे, क्योंकि पत्नी को काटा तो कल बच्चों का टिफिन कौन बनाएगा, बच्चों को स्कूल कौन पहुंचाएगा। कुत्ता मुझे काट खाए पर पत्नी को ना काटे। कुत्ता और आगे बढ़ा, पति घबरा गया, पति घबराया, कुत्ता मेरी पत्नी को ना काट ले, तो पति ने तुरंत पत्नी को अपनी गोदी में उठा लिया। तुरंत पत्नी को
कुत्ता भाग गया। कुत्ता भागा, इसने पत्नी को नीचे उतारा। पत्नी चिल्ला के दौड़ी, तुम्हारे जैसा बेवकूफ आदमी कहीं नहीं देखा। दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर मारते, तुमने मुझे समझाए तो समझाए तो, अरे ओ बाबूरी, उसने तेरा तो इसलिए उठाया था कि तुझे क्या काटे, और तुझे लगा कि वो मार दे। समझ सबसे कठिन काम है, बहुत कुछ नहीं हो सकता। शिव कथा भगवान शंकर का शिव को समझना बहुत कौन समझा भगवान देव महादेव को? जो समझ गया वो शिव जैसा हो, जो नहीं समझा वो ना समझ पाया। जिसने शंकर भगवान को, बच्चे ने पूछा शिव पुराण में ऐसा क्या है, हमने एक ही बात कही, शिव महापुराण की कथा कोई साधारण नहीं है। आप सुन रहे हैं, सुनो, 3 महीने के अंदर मालूम पड़ेगा कि तुमने जो सेवा करी भले तुम्हारे मन में पहुंची कि ना पहुंची, और तुमने शिव पुराण की जो सेवा करी उसका फल क्या होता है वो 3 महीने में मालूम पड़ता है। ये इतने पत्र जो आप लोग लिख कर देते रहे, हमारे पास तो समय नहीं रहता कि हम इसको पढ़े, इतना समय नहीं रहता। 2-4 पत्र हमने पढ़ लिया तो पढ़ लिया, बाकी के नीचे बड़े पढ़े 2 इतने पत्र आए जिस 7 दिन में 1.5 घंटे। या हम कोई लिखते नहीं, हम आपको पहचानते भी नहीं। सिरसा में पहली बार आए गोविंद गोपाल जी, हमारा आना भी नहीं हो, कभी का सिर्फ क्रास भी नहीं, पहली बार हुआ। हालांकि गोविंद जी तो बोले थे हमको कि हम बठिंडा आए थे, आप एक बार यहाँ आओ, एक बार यहाँ पहुंचो, एक बार आओ, और हमारा आना बहुत जब तक भोले बाबा बुलाता नहीं तो हम जाते भी नहीं। हमने पहले भी कहा, हमको गोविंद जी ने नहीं बुलाया, ना गोपाल जी ने बुलाया, अंदर बैठे लंगोटी लगाकर, बाजू में पिछोड़ा रखकर, बड़े अलमस्त होकर बैठे। हम अंकल गए थे मानो, हमने बात भी करी, बुला लिया, अलमस्त होकर बैठे। मस्त कथा का लाभ ले, पहचानना कठिन। शिव को जो जान गया वो दुनिया में सब कुछ है। एक पढ़ी लिखी बेटी, एक पत्र दे, मेरा नाम कौशल्या और मेरे पति का नाम महेंद्र कुमार है। गांव केलनिया, ठीक बोला है? हाँ, तुम समझ जाना, ठीक है, बाकी के तो जाने दो। आप ही हैं, आपको लगेगा। श्री शिवाय नमस्ते। गांव केलनिया, सिरसा की रहने वाली हूँ गुरुजी। मेरे बाबा महादेव की कृपा में 14 साल से हरियाणा पुलिस में सरकारी नौकरी कर रही हूँ। हरियाणा पुलिस में मैं 14 साल से सरकारी नौकरी कर रही हूँ गुरुदेव। हंसी खुशी की जिंदगी जी रही थी। एक दिन अचानक 19 दिसंबर 2022 को मेरे पति महेंद्र कुमार का एक्सीडेंट हो गया और सर में इतनी ज्यादा चोट पहुंच गई कि डॉक्टर ने हाथ में केस लेने को मना कर दिया। बहुत मुश्किल था, डॉक्टर के हिसाब से ये जा चुके थे, ऐसा उन्होंने बोल दिया। पति के सर का ऑपरेशन हुआ, फिर भी सर की राइट साइड की हड्डी निकाल दी गई और हड्डी निकालने के बाद डॉक्टर साहब ने उनकी जान बचाने का प्रयास किया। साथ डॉक्टर ने कह दिया कि हम प्रयास कर रहे हैं पर भरोसा नहीं है कि बचेगा ना बचेगा। कुछ देर बाद सांस भी चलेगी कि नहीं चलेगी इसका कोई भरोसा नहीं। शायद मेरे देव महादेव ने, क्या वर्णन करूं गुरुदेव, डर गए, घबरा गए। तब डॉक्टर से कहा कि आप अपना काम करो, मेरा महादेव बचाएगा जरूर, ये निश्चित है। और शिव जी की ऐसी कृपा हुई कि बाबा देवादिदेव महादेव का स्मरण करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया, एक बेलपत्र लाकर शंकर जी का मंदिर जो हॉस्पिटल के पास में था उसमें से उठाकर ऑपरेशन के लिए ले जाते समय उनके साइड में रखकर भेज दिया।
मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, जो डॉक्टरों ने कह दिया था कि भरोसा रत्ती भर भी नहीं है कि बचेगा कि ना बचेगा, पर मेरे बाबा ने जान बचा ली और मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। गुरुदेव 22 दिन तक कोमा में पड़े रहे, शिवलिंग का जल जाकर उनको चढ़ाती रही, देती रही, और बाबा की कृपा से फिर उन्होंने आंखें खोली। और गुरुदेव बाबा की मैं क्या गुणगान करूं, डॉक्टर ने कहा था इनकी याददाश्त कभी नहीं आई, क्योंकि याददाश्त निकल गई। गुरुदेव बाबा की कृपा किसको कहते हैं? शिव जी पे चढ़े हुए जल का महत्व तो डॉक्टर भी जान गया, जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन करा था, जो करे थे याददाश्त नहीं रहेगी, वो भी जान गए ये कभी चल नहीं पाएंगे, पलंग पर रहेंगे, ये डॉक्टर के शब्द थे। व्हील चेयर से नीचे नहीं उतर पाएंगे, ये डॉक्टर के शब्द थे। आज मेरे पति धीरे धीरे कर पूरे चलते भी हैं और उनकी याददाश्त भी बनी हुई है, और बाबा की कृपा से वो सब अच्छे हो गए। मैं बाबा को नमन कर रहे, एक बार हाथ हिला देते हैं, श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व एक बेलपत्र ले जाओ, शिव की भक्ति अविरल भक्ति, शंकर शंकर है, ओघड़ी ओघड़ी है, शंभु शंभु। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से आप तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। हम उसके भरोसे, हम उसके विश्वास पर खड़ी रहें। ना सोचिए सोने की बेलपत्र में जो बल नहीं, चांदी की बेलपत्र में जो बल नहीं, वो शंकर भगवान की एक बेलपत्र में बल होता है। व्यासपीठ में बाल्यावस्था से शिव महापुराण की कथा करना, व्यासपीठ ने ये देखा, गोपाल जी ये व्यासपीठ की बेलपत्र का हमने प्रमाण देखा है कि कोई 7 दिन की कथा में भी, 5 दिन की कथा में भी अगर कोई व्हील चेयर पर भी बैठकर कथा सुनता है, एक बेलपत्र भी अगर बाबा की खाता है, इस पोथी भी, इस पुराण की एक बेलपत्र की कथा चल रही और उसने खाई है, 3 दिन में वो कथा के पंडाल में भी खड़ा मिलता है। हमने इस व्यासपीठ से हम सोने की बेलपत्र को नहीं जानते, हम चांदी की बेलपत्र को, हम हीरे की बेलपत्र को नहीं जानते, पर हम इस बेलपत्र को जानते हैं, जो बेलपत्र शुरू से वेद पुराण शास्त्र वर्णन करते आए हैं। जिस बेलपत्र के नीचे लक्ष्मी झाड़ू लगाती है, जिस बेलपत्र के नीचे स्वयं ब्रह्मा, भगवान नारायण और 33 कोटि देवता बैठकर शंकर की आराधना करते हैं, वो बेलपत्र संसार है। लुटा दिया भंडार कर दिया माला शिवाले, ओ लुटा दिया, 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 लुटा दिया।
हम तक पहुंचे। बड़े भाव से बाबा से आप प्रार्थना। Samshan